दृश्य में भले ही थोड़ा परिवर्तन नजर आ रहा हो, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल वही हो चुकी हैं। वो युग द्वापर का था और ये युग कलयुग का है। द्वापर में चल रहा था धर्म और अधर्म के बीच एक युद्ध जिसे नाम दिया गया था महाभारत। और उस युद्ध में अकेला अभिमन्यु 7 द्वार को बेधने के लिए प्रवेश कर गया था, लेकिन उसके अपने ही चाचा, ताऊ, नाना सब ने मिलकर अभिमन्यु को मार दिया था। और ठीक वैसे ही आज भी धर्म और अधर्म के बीच एक युद्ध चल रहा है। एक और अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है। वो एक एक कर उन सारे अधर्मियों और आताताइयों का पाप कर रहा है, का वध कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से कहा जाएगा कि एक बार फिर चाचा, नाना, शकुनी जैसे लोग उस अभिमन्यु का वध करने के लिए एकजुट होने लगे हैं। लेकिन इस धर्म युद्ध में क्या वास्तव में अभिमन्यु 7वां द्वार बेध पाएगा या फिर द्वापर की तरह एक बार फिर अभिमन्यु मारा जाएगा? ये एक बहुत गंभीर सवाल है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के। आज बहुत दिल खोल करके मैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जिसमें आपकी सहमति आवश्यक है। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं सतीश शर्मा। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की सरकार को संभाला उस समय सूबे की स्थिति बेहद दयनीय थी। अपराध चरम पर बढ़ा हुआ था। एक एक जिले में और एक एक गली में माफियाओं का राज था। माफियाओं की अपनी सरकारें चलती थी। गुंडा इस प्रकार से बेलगाम हो चुका था कि सड़क चलना लोगों का दूभर हो चुका था। अपराध चरम सीमा पर था। गली मोहल्लों में लोगों ने अपनी अपनी सरकारें बना रखी थी, जिसके जो मन में आता था वो करता था। 100 लोग इकट्ठा हुए, उन्हें जरा सी बात बुरी लगी, सड़क पर आए, थाने का घेराव किया, थाने में आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई, दुकानें लूट ली गई और मार्केट में आग लगा दी गई। जरा भी मूड खराब हुआ, हिंसा और दंगा उत्तर प्रदेश में चल पड़ा। जिस किसी को जरा सी बात लगी, सड़क सरेआम गोली चला दी, बम फोड़ दिया। आतंकवादियों के हौसले तो इतने बुलंद हो गए थे कि कब कहां बम फट जाए किसी को नहीं पता था। चाहे मंदिर हो, चाहे रेल हो, चाहे बस हो, चाहे मार्ट हो या बाजार, कहीं पर भी चलना मुश्किल था। निकम्मी सरकारें बस एक काम करती थी, एक अनाउंसमेंट होता था, किसी लावारिस वस्तु को न छुएं, इसमें बम हो सकता है। बस इतना कहकर सरकार अपना काम पूरा कर लेती थी। जमीनों का आलम यह था कि जमीन चाहे सरकार की हो, चाहे सेना की हो या फिर जमीन किसी भी सरकारी विभाग की हो, कब्जा होना है तो कब्जा होना है। कब्जा हो जाता था, मॉल बन जाते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती थी, मार्केट मकान बन जाते थे और अब तो और वहां पर धार्मिक स्थान भी खड़े कर दिए जाते थे। बोलने वाला कोई नहीं था। और इस जंगल राज के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने एक मुहिम छेड़ा। सबसे पहला उनका आक्रमण था माफियावाद के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में वर्षों से जमे बैठे वो माफिया जिनके खिलाफ मुकदमा सुनने की हिम्मत न्यायपालिका में बैठे जज नहीं करते थे। यानी एक माफिया तो ऐसा था, अतीक अहमद, जिसके मुकदमे की फाइल 22 जजों ने इस बात को कह मना कर दिया कि मैं इस फाइल को नहीं सुनूंगा। यह डर और यह खौफ न्याय में बैठे उन जजों के अंदर था, जो जज आज सीना खोलकर योगी आदित्यनाथ पर बड़े बड़े कमेंट्स कर रहे हैं। तब जजों की हिम्मत नहीं थी कि अतीक के खिलाफ केस सुन सके। आलम यह हो चुका था कि माफियाओं का एक पूरा साम्राज्य उत्तर प्रदेश में था, जिसे चूर चूर और चकनाचूर कर दिया था योगी आदित्यनाथ ने। एक के बाद एक हमले शुरू हुए। कभी माफिया ऊपर जाने लगे, कभी गाड़ी पलटने लगे, कभी ऑपरेशन लंगड़ा चला और कुल मिलाकर के धीरे धीरे आतंक के साम्राज्य पर न्याय और कानून का साम्राज्य स्थापित हो गया। उसके बाद अभियान शुरू हुआ अवैध कब्जों का। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर, सेना की जमीन पर कब्जा कर रखा था, उनको बेहिचक बुलडोजरों ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया।
यहां तक कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ करके उन लोगों ने जिन जमीनों पर कब्जा कर रखा था उन्हें भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उस राजधानी में बड़े बड़ी कॉलोनियां, बड़े बड़े मोहल्ले बसा दिए गए थे और सब कुछ अवैध था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सब पर बुलडोजर चला दिया। अभियान योगी का चल रहा था। योगी बिल्कुल वैसे ही जूझ रहे थे जैसे द्वापर में, महाभारत के समय अभिमन्यु सात द्वार में। यहां भी सब एकजुट हो चुके थे। जॉर्ज सोरस की पूरी टीम लग चुकी थी। पूरे के पूरे जितने विपक्ष के नेता थे सब एकजाई और एकजुट हो चुके थे। इतना ही नहीं, अपने को पत्रकार कहने वाले तमाम से चैनल और तमाम से यूट्यूबर इकट्ठे हो गए थे। उनको मोटी रकम मिल रही थी और लगातार योगी के खिलाफ अभियान चला दिया था। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ खुल करके बोलते, माफियावाद और आतंकवाद के पक्ष में बोलते। तब वो अपने चैनलों पर केवल एक ही खबर चलाते थे कि योगी अभी हटाए जा रहे हैं, योगी 1 घंटे के बाद हट जाएंगे, योगी और मोदी का झगड़ा हो गया है, योगी और अमित शाह का झगड़ा हो गया है। इस प्रकार की फिजूल की खबरें चला चला कर उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल पैदा कर रहे थे। लेकिन इन सब के मिल जाने के बाद भी जब योगी का बाल बाका नहीं हुआ, तब बीच में सुप्रीम कूद पड़ा। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि विपक्ष के इस रवैये के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी को लेकर के भी उत्तर प्रदेश के लोगों में दर्द और पीड़ा हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BS गवई ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि देश में कानून का राज चलेगा, बुलडोजर का राज नहीं चलेगा। यह इशारा और हमला सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के ऊपर था। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज था। तमाम मुद्दों पर उसने, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर मुआवजा तक ठोक दिया, मुआवजा देने की बात कह दी। तो कुल मिलाकर के ये एक मामला तो था ही था। उसके बाद योगी को लड़ना था कुछ और मुद्दों पर। अब वो ये मुद्दे थे लफ्ज़-ए-जिहाद। पिछले दिनों आप लोगों ने लगातार देखा होगा कि बहुत बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन हो रहा था। यहां तक कि झांगुर बाबा जैसे लोग एक गिरोह बना करके हिंदू लड़कियों की जाति के आधार पर उनकी कीमत लगाकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। हजारों की संख्या में उन लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। जो झांगुर बाबा माना बैठा था वो असल में जलालुद्दीन था और उसको विदेश से भी फंड आ रहा था और भारत में भी कुछ लोग उसको बहुत मोटी पैसा देकर उसको सपोर्ट कर रहे थे। धर्म परिवर्तन आपने यहां तक देखा होगा, लभ्यात के नाम पर हिंदू लड़कियों को फांस कर उनसे शादी की जाती थी। कभी उनके 36 टुकड़े मिलते थे, कभी वो मासूम बेटियां फ्रिज में रखी मिलती थी, कभी बक्से में, कभी ट्रंक में और कभी कहीं उनकी लाशें मिलती थी। इस पर रोक लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने धर्म परिवर्तन कानून में संशोधन करके सख्त किया, लेकिन सुप्रीम साहब उस पर भी नाराज हो गए। मिलाड ने कहा कि ये तो स्वतंत्रता पर हमला है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी किसी भी धर्म में आ सकता है और जा सकता है। और इस दुहाई को देकर के उत्तर प्रदेश सरकार की एक मामला जिसमें 5 मुकदमे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों पर किया गया था धर्म परिवर्तन का, उसे सुप्रीम साहब ने खारिज कर दिया। अब बचाव में आ चुके थे, चाहे धर्म परिवर्तन का मामला हो, चाहे अवैध जमीनों पे कब्जा का मामला हो, हर जगह जब सुप्रीम साहब को कष्ट होने लगा, उनको पीड़ा होने लगी, तो देश की जनता के अंदर यह सवाल उठना वाजिब था कि जब इस देश में आतंकवाद चरम के ऊपर था, जब इस देश की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे थे, जब मासूम बेटियों की नरसंग हत्याएं हो रही थी, जब बलात्कार किए जा रहे थे, जब सड़कों पर लाशें चित्कार कर रही थी, उस समय सुप्रीम साहब का दिल क्यों नहीं पसीज रहा था? जिस समय कश्मीर से लाखों लाख हिंदुओं का कत्लेआम करके उनको निकाल दिया गया था, उस समय सुप्रीम साहब का दिल क्यों नहीं पसीजा था? और जिस समय सिख दंगों के नाम पर सिखों का कत्लेआम हुआ था, सुप्रीम साहब का दिल तब क्यों नहीं पसीजा था? और आज सिर्फ अतिक्रमण को लेकर के या धर्मांतरण को लेकर के अगर सुप्रीम साहब का दिल पसीज रहा है, तो ये मान के चलिए कि इस देश के सामने बेहद खतरनाक सवाल उठकर खड़े हो गए हैं। वो शकुनी जो इस देश को तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं,
वो ताकतें जो नेस्तनाबूद कर देना चाहती हैं इस देश को, वो ताकतें जो सनातन धर्म को मिटा देने के लिए वर्षों वर्षों से प्रयासरत थी, वो ताकतें एक बार फिर एकजुट हो गई हैं और तैयार होकर खड़ी हो गई हैं। सुप्रीम हमला हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नहीं हो रहा, ये हमला गेरुए कपड़े पर भी हो रहा है, गेरुए रंग पर भी हमला हो रहा है। निश्चित तौर पर अगर इस हमले को और ज्यादा लंबा खींचा गया तो कहीं ऐसा ना हो कि इस देश की जनता उद्वेलित हो जाए, इस जनता के अंदर एक ज्वार खड़ा हो जाए, क्योंकि इस समय जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, शायद इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन की सांस ले रहे हैं। लोगों ने पहली बार इस उत्तर प्रदेश सरकार में जमीनों को कब्जों से मुक्त होते हुए देख रहे हैं, पहली बार धर्मांतरण और लव-जिहाद पर रोक लगते देख रहे हैं, पहली बार लोग खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं। उन माफिया, उन गुंडों को जमीन में गाड़ दिया गया था जिन्होंने आम लोगों का जीना हराम कर दिया था। किसी भी पुलिस वाले की इतनी औकात नहीं होती थी कि एक माफिया के दरवाजे पर तक वो चला जाए, अगर चला जाता था तो लाठियों से उसका स्वागत होता था। उस सारे व्यू को उत्तर प्रदेश सरकार ने खत्म कर दिया है, और अगर उसे खत्म किया गया है, उसके बाद कानून के रक्षक, कानून की दिहाई देने वाले, मीलाड कहने वाले लोग, अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है तो मान के चलिए ये दर्द कहां पैदा हुआ है, कहां से उठा है और कहां हो रहा है और क्यों हो रहा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार पर नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ पर सुप्रीम हमला हो चुका है। अभी और कुछ बड़े सुप्रीम हमले होने हैं, क्योंकि सवाल यह है कि वो लोग जो इन हमलों के में साजिश करता है वो सिर्फ बाहर ही नहीं है बल्कि भाजपा के घर के अंदर भी कुछ ऐसे शकुनी बैठे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न सजा रखा है, और वो एन केन प्रकार योगी आदित्यनाथ को तबाह होते देखना चाहते हैं। और शायद घर के उन विभीषणों ने ही इस प्रकार की आग लगाई है। तो कुल मिलाकर के अब सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। दरअसल उस समय अभिमन्यु अकेला था, अभिमन्यु के साथ कोई नहीं था, इसीलिए अभिमन्यु अधर्म के हाथों धर्म का युद्ध लड़ते हुए मार दिया गया था। लेकिन इस बार अभिमन्यु संभवतः अकेला नहीं है, अभिमन्यु के साथ इस देश की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पूरी जनता उसके साथ खड़ी युद्ध लड़ रही है, और इस धर्म युद्ध में आपको भी अपना कर्तव्य निभाना होगा। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके अपनी राय जरूर हमको दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा है, अच्छा ही नहीं लगा, अच्छा लगना भी चाहिए आपको, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, अन्यथा एक बार फिर अभिमन्यु मार दिया जाएगा। जय हिंद, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम।